नहीं, आप बताइए। मैं किसी एसआर के ग्रुप में कभी गया हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वेणुगोपाल जी हैं, खड़गे जी हैं, और मैं वो खुद जो है मेरे से आप मिलकर अपनी बात कह सकते हैं। तो उनका यही कहना था कि आप जो हैं कस्टोडियन हैं हम्म, पिछड़ा वर्ग के। हम्म, अगर आपकी टिकट कट गई है हम्म, तो हमारी जो है कौन जो है वकालत करेगा। हम्म, 6 दफ़ा जो है वो एमपी रहे हैं। मुझे बड़ी सहानुभूति है उनके साथ। हम्म। उनको कैबिनेट रैंक नहीं दिया गया। लोकसभा चुनावों के बाद और विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस बदली बदली सी नजर आने लगी है और ये बदलाव 26 जून की उस बैठक के बाद साफ तौर से देखा जा सकता है जिस बैठक को राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा था, गुटबाजी मामले पर संबोधित करते हुए कहा था कि गुटबाजी में लिप्त नेताओं को दीवार पर टांग दो। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, अब नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो गुटबाजी में लिप्त हैं, ऐसे तमाम लोगों को दीवार पर टांगने की बात की जा रही है, तो कैसे देखते हैं इस बदलाव को और इस बदली हुई कांग्रेस को? देखिए, ऐसा है, मैं तो पहले भी किसी गुट में नहीं था। जो बातें हमने जो पहले कही थी वो बातें हमने पार्टी फोरम पे रखी है। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वेणुगोपाल जी हैं, खड़गे जी हैं, और मैं वो खुद जो है मेरे से आप मिलकर अपनी बात कह सकते हैं। और मैं समझता हूँ क्योंकि चुनाव सिर पे है और मात्र जो हैं 90 दिन बचे हैं चुनाव के, तो ये पार्टी हित में भी है कि अगर कोई अपनी हम बात कहें तो पार्टी फोरम पे कहें। कल हमारा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था। उसमें जो है तमाम प्रदेशों से जो लोग आए थे, तो उनकी एक ही मांग थी कि जो ओबीसी का जो अधिकार हैं, जैसे जो क्रीमी लेयर है, उसको बढ़ाने के बारे में बात की। वो हमने अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा है। लेकिन हरियाणा के अंदर जो है नायब सैनी जी ने अभी थोड़े दिन पहले अनाउंस किया था कि जो 6 लाख की लिमिट जिसमें उन्होंने किसान की आय और जो सैलरी का को जोड़ दिया गया था खट्टर साहब ने, उसको हम निरस्त कर रहे हैं और 8 लाख की लिमिट पे हम ला रहे हैं। और उसमें हम दोनों चीज़ें, सैलरी भी और किसान की आय को बाहर निकाल देंगे। लेकिन अपने जो घोषणा के 3 घंटे बाद उन्होंने अपनी जो ट्वीट जो किया था उसको उन्होंने उससे हटा दिया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो घोषणा की थी एज ए मुख्यमंत्री, उस पर वो अडिग हैं या नहीं है? और जहाँ तक सवाल है, कल भी जो है हमारे जो जितने भी चेयरमैन आए हुए थे और अध्यक्ष आए हुए थे, तो उनका यही कहना था कि आप जो हैं कस्टोडियन हैं पिछड़ा वर्ग के। अगर आपकी टिकट कट गई है तो हमारी जो है कौन जो है वकालत करेगा। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और हमने जो पार्टी ने फैसला लिया उसमें हमने राज बब्बर जी की जो है तन मन धन से मदद करी, धन से भी मदद करी, और उसमें हम जो है नाकामयाब रहे क्योंकि जो जातीय समीकरण जो बने वो उनके हक में नहीं थे और ना उनके पास समय था इतना। और मैं उनसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि पार्टी ने जो है, हमने जो बातें कही हैं उस पर संज्ञान लिया और उन्होंने एक निर्देश दिए कि भाई जो है सबकी सुनी जाए पार्टी में और कोई एक तरफा कोई डिसीजन ना लिया। मैंने तो पहले ही कहा कि बदली बदली कांग्रेस नज़र आ रही है। अब कांग्रेसी नेताओं के बयान भी बदले बदले नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी के उस आदेश के बाद कि गुटबाजी में लिप्त
नेताओं को दीवार पर टांग दो। कुमारी शैलजा ने जिस तरह से एक बीड़ा उठाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कटघरे में खड़ा करने का किरण चौधरी के बाद, आप भी कहीं ना कहीं इस तरह से बयान देते जरूर नजर आते थे। हालांकि आपने कहा कि आप गुटबाजी में यकीन नहीं रखते हैं, किसी गुट में थे नहीं। आप बताइए, मैं किसी एसआर के ग्रुप में कभी गया हूँ? मैं तो जो है, हमने जो अपना संगठन बनाया है उसमें अगर रणदीप जी ने कोई नाम दिए उनके भी लिए, जो अगर शैलजा जी ने दिए उनके नाम भी दिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो नाम दिए उनके भी लिए, और हरियाणा में जितने भी जो बड़े नेता हैं उन सब के हिसाब से हमने अपना संगठन जो है ब्लॉक लेवल तक खड़ा किया। राहुल गांधी ने तो पूरे फुल नंबर दिए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, यानी कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में पूरी की पूरी छूट रहेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी है, किसकी टिकट काटनी है, किसकी टिकट बचानी है। तो क्या लगता है कि आपके लिए राहें आसान होने वाली हैं रेवाड़ी से? कि ऐसा है कि मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि भी पार्टी जो है एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। सभी नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद फैसले लिए जाएंगे, ये उनके कड़े निर्देश हैं। राहुल गांधी ने बोला ये मीटिंग के अंदर तमाम चीज़ें, जो बात कह रहा हूँ मैं ऑन रिकॉर्ड ही कह रहा हूँ। अच्छा, मीटिंग में क्या कुछ बात हुई कैप्टन साहब? अब ये तो बात मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो भी हमने अपनी बातें थी वो उनके सामने स्पष्ट रूप से रखी है, और उन्होंने ये कहा है कि आपकी बात जो है सुनी जाएगी पार्टी के अंदर, और किसी प्रकार का जो मेरिट के आधार के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, जो सर्वे होगा उसके मुताबिक जो है कार्रवाई होगी। कोई किसी का कोई ये नहीं होगा कि मैं फलाने सर्वे तो कैप्टन साहब आपका भी हुआ था, आप तो सर्वे में नंबर 1 पे थे, फिर टिकट आपकी कटी। जो पीछे हो गया ना। अब हमने आगे की सोचनी है, आगे जो समय आ रहा है उसके बारे में बात करनी है। अच्छा, मुख्यमंत्री का निर्णय कौन करेगा? विधायक करेंगे या फिर पार्टी आलाकमान करेगा कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है? ये तो सर्वविदित है कि किसी को भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके कांग्रेस पार्टी कभी चलती नहीं है, और इस बार भी यही, कोई इसमें कोई बदलाव तो आया नहीं है। कौन मुख्यमंत्री होगा, वो तो विधायक जो है वो अपनी राय रखते हैं। 2005 में भजन लाल जी बनना चाहते थे और उनको प्रोजेक्ट नहीं किया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बना दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को आप प्रोजेक्ट करके चलेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये पार्टी हाईकमांड है, वो डिसाइड करेगी। अच्छा, अमित शाह भी आए थे बीच में पंचकुला में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, मुख्यमंत्री खुद वहाँ पे थे, विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मुख्यमंत्री अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो नायब सिंह सैनी होंगे, ओबीसी मोर्चा का चेहरा होगा। आपके ओबीसी वाले तो खुद कह रहे हैं कि कैप्टन साहब अपनी टिकट नहीं बचा पाए, तो ओबीसी कहीं ना कहीं जो वोट है वो छिटका है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं, और जहाँ तक सवाल है नायब सिंह सैनी जी का, जो उन्होंने घोषणा की थी क्रीमी लेयर के बारे में, उसको हम जो है बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर देंगे। उसकी आज तक तो नोटिफिकेशन हुई नहीं। तो मुझे लगता नहीं है कि जो भी उनके जो अधिकारी हैं, आसपास जितने भी उनके अधिकारी हैं, वही अधिकारी हैं जो खट्टर साहब के साथ थे, ना तो उन्होंने उसमें कोई बदलाव किया है। तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई जो है अगली बार मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी अगर ओबीसी का वाकई में भला करना चाहती है तो जो घोषणा नायब सिंह सैनी जी ने की थी, जो बैकलॉग हमारा है, जो 8 लाख से 6 लाख घटाया गया, और उसमें हमारे बहुत सारे नौजवानों को, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो अन्याय किया गया, उसको रिस्टोर करें, तब हम मान जाएंगे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे आगे। वो तो जो है एक तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, एक बात और इसमें खास है, आपके मध्य प्रदेश में आपको पता है मामा जी जो वहाँ नाम से जिनको लोग जानते हैं,
उनका इस्तेमाल किया और फिर उनको जो है मामा जी को तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया ना मोदी जी ने। भाई वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे ना, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनको मुख्यमंत्री कहाँ बनाया शिवराज सिंह जी को। तो ओबीसी का अगर कोई भला करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी, जातीय जनगणना करवाएंगे। और जातीय जनगणना आप जानते हैं डीलिमिटेशन होना है 2026 में, और उससे पहले जातीय जनगणना होनी जरूरी है, क्योंकि आप देखिए गुड़गांव में 4.5 लाख वोट है, 5 लाख आपके बादशाहपुर में है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या डीलिमिटेशन से इसमें हल्के जो हैं 2 के 4 हो जाएंगे? तो उससे पहले आपका इनको सर्वे करना पड़ेगा कितनी वोट हैं, किस हल्के में कितनी वोट हैं, किसको कैसे करना है, और आपकी लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो ये आप तो डिपेंड करेगा। तो अगर ये सही मायने में भला चाहते हैं, इवन मैं कहता हूँ अपर कास्ट में भी, और कौन गरीब है कौन अमीर है वो तो तभी पता लगेगा ना जब आप सर्वेक्षण करें किसके पास कार है, किसके पास स्कूटर है, किसके पास कच्चा मकान है। 10% आरक्षण इनको भी मिला है ना। अच्छा कैप्टन साहब, लोकसभा चुनाव से पहले ना केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह ने पटौदी में, रेवाड़ी में, बावल में जो मतदाता थे उनसे एक अपील की थी कि पटौदी और रेवाड़ी और बावल वालों मुझे पहले से ज़्यादा वोट देकर जिताओ, ताकि मुख्यमंत्री भी तो इस इलाके का बनना है। लेकिन अब तो अमित शाह ने कह दिया कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, तो लगता नहीं कि राविंद्रजीत का मुख्यमंत्री का सपना अधूरा रहने वाला है? देखिए उनका बड़ा अपमान किया उनका। 6 दफ़ा जो है वो एमपी रहे हैं, मुझे बड़ी सहानुभूति है उनके साथ। उनको कैबिनेट रैंक नहीं दिया गया, और जो है पहली दफ़ा भूपेंद्र यादव पहली दफ़ा एमपी बने लोकसभा के, पहली दफ़ा खट्टर साहब बने हैं एमपी बने, उनको तो कैबिनेट का रैंक, और उनको राज्य मंत्री वो महकमे का भी नहीं पता हमें कौन सा महकमा है, मेरे समझ में आया नहीं कौन सा महकमा उनके पास है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अपमान और क्या करेंगे। फिर भी वो टिके हुए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों टिके हुए हैं। और मुख्यमंत्री तो आपकी तरफ से कुछ ऑफर है राविंद्रजीत सिंह को कांग्रेस के लिए? मुख्यमंत्री तब बनेंगे ना जब उनको पार्टी ने कोई तवज्जो दी हो। पार्टी ने तो कोई तवज्जो दी नहीं उनको। अभी अभय सिंह जो है वो उनके साथ नहीं है, जरावता जी उनके साथ नहीं है, बनवारी लाल उनके साथ नहीं है, बनवारी लाल जी जो मंत्री हैं वो उनके साथ नहीं है। तो अब संजय सिंह कौन सा उनके साथ है? तो जिनको भी बनाया है तो मैं ये समझता हूँ केवल भ्रमित करते हैं अहीरवाल के लोगों को। जो हमारे अहीर भाई हैं उनको भ्रमित कर देते हैं, पगड़ी की बात कह के, मूँछों की बात कह के। अब 2019 में भी उन्होंने कहा था मेरे पगड़ी का सवाल है, मेरे मूँछों का सवाल है, तब भी चिरंजीव जीत गया था वहाँ से। तो जो है अब कब तक भ्रमित करेंगे? अभी जो है मैं समझता हूँ कि उनकी अवस्था ये आ गई है, वो 80 के नज़दीक पहुँच जाएंगे जब तक ये, और मुझे पता भी नहीं ये चुनाव हो सकता है कि 2025 में हो जाए, 26 में हो जाए, क्योंकि 2 पलटू राम, एक तो नायडू और एक आपका नीतीश कुमार, उनके भरोसे पे सरकार चल रही है। देखते हैं कितने दिन चलती है। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। लेकिन 26 जून की उस बैठक के बाद ज़रूर कांग्रेस बदली से नज़र आ रही है। चाहे हम कुमारी शैलजा की बात करें, कांग्रेस में अन्य नेताओं की बात करें, या फिर अपने मुखर बयानों के कारण जाने वाले कैप्टन अजय सिंह यादव की बात करें। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।